आपको पता है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाता है ना, तो एक बात जरूर सामने आती है, विकास, बदलाव और वो संकल्प जो उन्होंने करोड़ों गरीबों को उनके सपनों का घर देने के लिए लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये उस माँ की मुस्कान है जो अब छत के नीचे चैन से अपने बच्चों को सुला पाती है। ये उस बुजुर्ग बाप की राहत है जो अब बारिश में भी सूखी दीवारों के अंदर बैठकर चैन की सांस लेता है। ये उस बेटी का आत्मविश्वास है जो अब आत्मनिर्भर बनकर अपने नए घर से अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों लोग आज भी इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और वजह है कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद गंभीर गलतियाँ। हमारी टीम ने जब गहराई से इस योजना को समझा और उन लोगों से बात की जो इसका लाभ लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, तो हमें 5 ऐसी बड़ी गलतियां समझ में आईं जो अक्सर लोग करते हैं और फिर वो इस योजना से बाहर हो जाते हैं। और इन गलतियों की वजह से ही आपका नाम सूची में नहीं आता या फिर आपको स्वीकृति मिलने में सालों लग जाते हैं। और इन सब बातों को मैं आज आपसे एक दोस्त की तरह, एक बहन की तरह और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बांटने आई हूँ। और ये बातें मैं नहीं, हमारी पूरी टीम ने खोजकर निकाली है ताकि आप समय रहते सचेत हो जाएं। सबसे पहली बात, लोग अक्सर सोचते हैं कि ये योजना सिर्फ शहरों में रहने वालों के लिए है या फिर सिर्फ किसी विशेष वर्ग को ही दी जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस योजना की शुरुआत की थी तो उनका सपना था कि हर गरीब, चाहे वो गांव में हो या शहर में, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से जुड़ा हो, हर किसी को उसका खुद का घर मिलना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग फॉर्म ही नहीं भरते या किसी बिचौलिए के चक्कर में आकर गलत आवेदन कर देते हैं और फिर वो सपना अधूरा ही रह जाता है। दूसरी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो है गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल करना या अधूरे कागज जमा करना। कई बार लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड या राशन कार्ड ही काफी है, लेकिन जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं या पंचायत में जाते हैं तो उनसे जो कागज मांगे जाते हैं वो अगर सही और पूरे नहीं हैं तो आपका आवेदन वहीं रुक जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि हमें तो योजना का लाभ ही नहीं मिला, जबकि असल वजह उनकी तरफ से हुई एक छोटी सी लापरवाही होती है। तीसरी और सबसे आम गलती ये है कि लोग आवेदन करने के बाद दोबारा जानकारी नहीं लेते कि उनका नाम सूची में आया या नहीं। कई बार नाम छपता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता और फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए हमारी टीम की सलाह ये है कि अगर आपने आवेदन किया है तो उसका स्टेटस समय समय पर जरूर चेक करते रहें, चाहे वो CSC सेंटर से हो या सरकारी वेबसाइट से। और हाँ, कभी कभी गांव की पंचायत या नगर निकाय की सूची में भी नाम आ जाता है, लेकिन लोग वहां जाकर जानकारी ही नहीं लेते। अब चौथी गलती जो लोगों के सपनों को चकनाचूर कर देती है वो ये है कि बहुत से लोग दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। किसी रिश्तेदार, किसी दलाल या फिर किसी जानकार के कहने पर बिना खुद समझे कागज भर देते हैं। लेकिन ये योजना आपके नाम से है, आपकी जिंदगी से जुड़ी है, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए। हमारी टीम ने ऐसे कई केस देखे जहां लोग सिर्फ इस वजह से योजना से बाहर हो गए क्योंकि आवेदन में गलत जानकारी भर दी गई थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ा ही नहीं। और पांचवी और आखिरी गलती जो सबसे दुखद है, लोग समय पर आवेदन नहीं करते। योजना चलती रहती है लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी नहीं, कल भर देंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक योजना की सूची बंद हो जाती है या कोई नया चरण आ जाता है और उनका आवेदन फिर अगले चरण तक के लिए टल जाता है। इसलिए अगर आपके पास जरूरी कागज हैं, जमीन है या मकान कच्चा है और आप इस योजना के पात्र हैं तो देर मत कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना केवल दिखावे के लिए नहीं बनाई, इसका असर पूरे देश में दिखाई देता है। लाखों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है और अब आपकी बारी है। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हमारी टीम ऐसे ही काम की बातें, सच्ची और जरूरी जानकारी और हर सरकारी योजना की सही अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपके लिए लेकर आती है। हमारा मकसद है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ जानकारी के अभाव में किसी योजना से वंचित न रह जाए। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप और आपका परिवार हमेशा जागरूक और तैयार रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं, ये एक उम्मीद है, एक छत है, एक दीवार है जो आपके जीवन की सुरक्षा बन सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि 2025 तक हर गरीब के सिर पर पक्की छत होनी चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ घोषणा नहीं की थी, उन्होंने संकल्प लिया था। और अब वो दिन दूर नहीं जब हर गरीब के पास उसका खुद का पक्का घर होगा। अगर आप भी सही समय पर सही कदम उठाएं तो जागिए, समझिए, आगे बढ़िए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।